अफवाज पाकिस्तान का मल्टी डोमेन ऑपरेशन जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज बदलते जंगी तकाजों से हम आहंग होने के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। फजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निजाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन शामिल, जिन्हें दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फजाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन और दूर तक मार करने वाले हथियारों के हम आहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत मफलूज कर दी जाती है। पाकिस्तानी साख्ता हथियार और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियारों के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है, जहां फजाई और जमीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। पाकिस्तानी और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट से दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दिया। सेंटकॉम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया, अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में कामयाबी से जंगी तरबियत मुकम्मल की। इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों और इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। दोनों अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी से मुतालिक इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क 2026 8 से 16 जनवरी तक मुनक्किद हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम शहबाज शरीफ के गुन गाने लगे। पाकिस्तानी वजीर आजम के सताइशी कलमात को खुद के लिए एजाज करार दे दिया। ट्रंप का कहना है, पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा आपने जंग रुकवा कर करोड़ों लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने उनसे मुतल्लिक जो कुछ कहा वो एजाज है। मशरिक वस्ता समेत 8 जंगें रुकवाई। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। पाक अमरीका सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक अमरीका कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स को जदीद अमरीकी आलात से लेस किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, बैरून मुल्क जराइम में मुलविस अफराद की निशानदही के लिए जदीद सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लेस किया जाएगा, जिनसे इन इदारों की इस्तादेकार में नुमाया इजाफा होगा। FIA के इंसदादे दहशतगर्दी विंग को फाल बनाने के लिए अमरीकी मुआवनत फायदेमंद साबित होगी। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ दो तरफा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप वेन्यूज पर बांग्लादेश भारत तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश का भारत जाकर ना खेलने का फैसला बरकरार। ICC बांग्लादेशी बोर्ड को मना ना सकी। ढाका का ICC के भारतीय एहलकार को वीजा देने से इनकार। ICC के 2 रुकनी वफ्द को वर्ल्ड कप वेन्यूज पर बातचीत के लिए बांग्लादेश का दौरा करना था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉस के बाद भारतीय कप्तान और बांग्लादेशी कप्तान ने मुसाफा नहीं किया। भारत की सिंध तास मुआहदे की यकतरफा पामाली गैर कानूनी करार। आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तौसी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने पाकिस्तानी बयानिया दुरुस्त करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद जनूबी एशिया में पानी की सियासत ने नया रुख इख्तियार कर लिया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। भारत का दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा सिंध तास मुआहदे के खिलाफ इकदाम करार। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। भारत की जानिब से आबी डेटा की फराहमी रोकना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कौमी असम्बली में किसी को मुल्क, अफवाज या अदलिया मुखालिफ बात नहीं करने दूंगा। ऑपोजिशन लीडर ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ, वो मुझे किसी काम से नहीं रोकते। तमाम मसाइल के हल की जगह पार्लिमान है। स्पीकर कौमी असम्बली हूँ, हुकूमत या इलेक्शन कमीशन नहीं। पार्लियामेंट में आकर अवामी खिदमत की बात करे। किसी को फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं। एहतजाज पुरअमन हो तो कोई मुआमनत नहीं। जब तोड़ फोड़ और खून खराबा हो तब तशवीश होती है।
दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे आज पाकिस्तान की दोस्ती नहीं? पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही है। मुल्क बर्बाद कर दिया, एक पूरी नस्ल राइट ऑफ कर दी गई। कौम को सच बताया जाए, आने वाली नस्लों के लिए तारीख की गवाही दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल रिटायर्ड पाशा का जिक्र हो रहा है। क्या वो इस तमाशे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे? ये लोग अब कहाँ हैं? कोई इन दावों और बातों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? अगर बानी पीटीआई की जबान पर नाम आया है तो वजाहत जरूरी है। ऑन करें या डिसऑन करें, मगर हकायक रिकॉर्ड पर लाए जाएं। हम अपनी गलतियां मानते हैं, मगर सच सामने आना चाहिए। सरगोदा और गवादर में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 24 अफराद जाँ बहक। सरगोदा में धुंध के बायस मिनी ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा। 14 अफराद लुकमाए अजल बने, 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक 9 अफराद जख्मी भी हुए। मिनी ट्रक में सवार अफराद जनाजे में शिरकत के लिए फैसलाबाद जा रहे थे। गवादर में ओड़ माड़ा के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। 10 अफराद जाँ बहक, 45 जख्मी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्टी का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत, जख्मियों के बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में ज्यादती के मुल्जिम की सजा के खिलाफ अपील। वकील ने मुतासिरा बच्ची की वालिदा को अदालत बुला लिया। इजाजत के बगैर खातून को बुलाने पर वकील की सरजनिश। जस्टिस इकबाल कुल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए, ये कत्ल का मुकदमा नहीं, वर्सा मुआफ कर दें तो खत्म हो जाए। मुतासिरा बच्ची की वालिदा खुद नहीं आई, आप उन्हें समझाकर अदालत लाए हैं। हथकंडे इस्तेमाल करके आप कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। खातून को कानून का इल्म नहीं, लेकिन आप तो उन्हें इस्तेमाल ना करें। मुल्जिम नसीब गुल को जुर्म साबित होने पर मातहत अदालत ने उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पूरे मुल्क में अवाम को सस्ते आटे की तलाश। पेशावर में 1 किलो आटा 150 रुपए का हो गया। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 2800, फाइन आटा 2900 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में 10 रोज के दौरान 1 किलो आटा 20 रुपए महंगा, 120 से बढ़कर 135 रुपए फी किलो का हो गया। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2650 रुपए में बिकने लगा। दूसरे सूबे भी सिंध जैसी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। सिंध में अच्छे कामों से मुतल्लिक दुनिया को इल्म होना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध कोयले से बिजली बनाकर दुनिया को 200 साल तक फरोख्त कर सकता है। थर के कोयले का फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है। सिंध में मुफ्त इलाज के लिए शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल नहीं लिया जाता। 29 लाख दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ सिंध में साइबर नाइफ का महंगा तरीन ऑपरेशन मुफ्त हो रहा है।